नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने। सुना है लॉकडाउन फिर से बढ़ रहा है। अच्छी बात है सबके लिए। जिनके अकल अभी भी ठिकाने नहीं आ रहे उनके आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी डर है कोरोना के। कितने बार हमने वीडियो बना लिया है, कितने सारे लोगों ने वीडियो बना लिया है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक फ्लू वायरस है। कुछ लोग फिर भी वहां पर अपने टांग घुसेड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको क्या पता। इतने बड़े लोगों ने कहा है, कोई मूर्ख थोड़ी ना है। उन्होंने कहा है, कोई मूर्ख थोड़ी ना है। वो बोलेंगे करो भाई करो, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भले ही गरीब भूख से मर जाए, इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। जो कई सालों से नहीं हुआ था वो आज 2-3 महीनों में हो गया है। लोगों को असलियत में क्या है पता है? बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। सारे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। मुफ्तखोर बोलते हैं उनको, जो कि एक देश को बर्बाद करने का नीम रख रहे हैं। मेहनत करो और स्ट्रगल करो, कोई चीज का सामना करो। डर के बैठ जाने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। हमने कितनी बार कहा है कि होम्योपैथी में इसका इलाज है। लोगों को उसका आदत नहीं डाला जा रहा है, उसको प्रचार और प्रसार नहीं किया जा रहा है। अजीब बात है ना। सिर्फ डराया जा रहा है कि ये बढ़ रहा है, ये केस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे लोगों के मन में जो आतंक फैलाया जा रहा है, क्या कह सकते हैं हम उसको? वोट बैंक की राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स। लोग इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग भी डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। न जाने क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। करो भाई करो, जिसको जैसे करना है करो, जैसे जीना है जियो। गलती उन लोगों की है जो लोग आपको समझा रहे हैं, उन लोगों की है, हम जैसे लोगों की है जो आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग समझने वाले नहीं हैं। तरह तरह के कहानी बनाकर आपको अगर बताया जाए कि अरे कोरोना का पेशेंट मर रहा है, ऐसे मर रहा है, वैसे मर रहा है, वैसे तड़प रहा है, वैसे भयानक बीमारी है, उसको ऐसे दफनाया जा रहा है, वो मरने के बाद उसको, उसके बॉडी को उसके घर वालों को नहीं दिया जा रहा है। ये जो कपोलोकल्पित जो कहानी है, उसको सच्चाई में ये लोग तब्दील कर चुके हैं, वैसे ही कर रहे हैं। मैंने सुना था कि वो मूवी का एक हिस्सा है, कोई एक इंग्लिश की मूवी आई थी उसका हिस्सा है, और वो लोग इनको सच बना रहे हैं। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है जो आप सब लोगों को पता है। उसके वीडियोस भरा पड़ा है, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो नहीं दोहराऊंगा आपके सामने। आज का टॉपिक मैंने कुछ अलग रखा है। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, जो सच में सोया हुआ हो उसको जगा सकते हैं आप, लेकिन वो जानबूझकर जो सोया उसको कभी नहीं जगा सकते आप। ये सरकार भी वैसी है, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कह लीजिए या स्टेट की कह लीजिए, जानबूझकर सोई हुई है। उसे कौन जगा सकता है? कोई नहीं जगा सकता। आगे ऊपर वाला ही भरोसा है। न जाने ये लॉकडाउन कब खुलेगा कि नहीं खुलेगा। गरीब कब तक मरते रहेंगे, मुफ्तखोर मुफ्त में बैठकर भोजन करते रहेंगे, सारे चीज़ें बंद होती रहेगी। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ऐसे ही घर में पड़े हुए सड़ते रहेंगे। यही सिलसिला जारी रहेगा। इकोनॉमी डाउन होती रहेगी। आगे हम, मतलब जो दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनके सामने हाथ फैलाकर मांगेंगे, भाई हमें लोन दे दो, लोन दे दो। और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही लोग अपने टैक्स से उस विदेश से लाई हुई लोन का चुकता करेंगे। याद रख लेना आप लोग। आज जो मुफ्त में बैठकर आप लोग खा रहे हो ना, उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपके फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। याद रख लीजिए आप, क्योंकि हर चीज की कीमत देनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज की। सरकार लाएगी, कहां से लाएगी? मुफ्त में बांटेगी आपको, कब तक बांटेगी? ये अकल लगाइए। है
आज का टॉपिक यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि ये फलाना डॉक्टर ने डिस्कवर कर लिया होम्योपैथी की दवा, वीडियो बना लिया है। मुझे वीडियो का लिंक भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि कोरोना का दवाई इजाद कर लिया गया है, कोरोना का दवाई डिस्कवर कर लिया गया है होम्योपैथिक में। एक फलाना डॉक्टर बोल रहा है कि ब्रायोनिया आल्ब है, एक फलाना डॉक्टर बोल रहा है कि अमोनियम कार्ब है क्योंकि क्लॉटिंग उसमें दिखाई दे रही है, एक फलाना डॉक्टर बोल रहा है कि आर्सेनिकम एल्बम है, एक डॉक्टर बोल रहा है कि कैम्फोरा वानम है। ये क्या चक्कर चल रहा है सर, ये क्या चक्कर चल रहा है? मुझे यही पूछकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उस वीडियो के तमाम लिंक्स भेजे जा रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको सिंपल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप लोग सिंपल चीजें नहीं समझते। कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। 6 दोस्तों की कहानी है, ठीक है? 6 दोस्तों की कहानी है। एक बार क्या हुआ, उनको पट्टी बांधकर आंखों में एक हाथी के सामने ले जाया गया। तो जब हाथी के सामने उनको ले जाया गया, उनको बोला गया कि आप लोग छू के देखिए और इस जानवर का पता लगाइए। एक दोस्त ने उसके सूंड को छुआ और बोला, अरे ये तो बरगद का पेड़ का एक हिस्सा है, एक उसकी डाली है। एक इंसान ने उसके दांत को छुआ, बोला ये तो लोहे का पाइप है। एक इंसान ने उसके पैर को छुआ, बोला ये तो खंबा है। एक इंसान ने उसके बॉडी को छुआ, बोला अरे ये तो दीवार है। एक दोस्त ने उसके पूंछ को छुआ, बोला ये तो पाइप है। एक इंसान ने उसके कान को छुआ, बोला ये तो कोई पंखा है। जब असलियत में उनकी आंखें की पट्टी खोली गई, पूरा का पूरा एक हाथी था। असलियत में उन लोगों ने कुछ चंद सिम्टम्स को देखकर, कुछ चंद पार्ट्स को हाथ लगाकर अपने अपने दिमाग में वो ख्याल लगा रहे थे कि ये हो सकता है, जो कि असलियत में नहीं है। असलियत में पूरा का पूरा हाथी है। कोरोना भी इसी तरह से एक हाथी है। उसके चंद सिम्टम्स को लेकर आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब तक आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेकर सारे सिम्टम्स को एक दवाई नहीं सिलेक्शन करेंगे, आप उसके असलियत का पता नहीं लगा पाएंगे। जो ओरिजिनल दवाई है उसका पता नहीं लगा पाएंगे आप लोग। सिम्टम्स अगर आप टोटलिटी में लेंगे, ये तो अलग इंसान के अलग अलग दवाई हो सकती है। किसी में आर्सेनिकम आएगा, किसी में ब्रायोनिया आएगा, किसी में जलसीमियम आएगा, किसी में दूसरे बहुत सारी दवाइयाँ आ सकती है। ऐसी दवाइयाँ जो आपने सुनी भी नहीं होगी। अगर आप सही में मैट्रिया मेडिका में जाएंगे, सिम्टोमेटिकली पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स को मैच करेंगे, रिपोर्टराइजेशन करेंगे, तभी जाकर वो दवाई सामने आ सकती है। ये इंडिविजुअलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अलग अलग सिम्टम, अलग इंसान पे अलग अलग सिम्टम्स आता है। फिर उनमें से अगर किसी ने एलोपैथी का ड्रग ले लिया हो या ले रहा हो पहले से, तो उसमें सिम्टोमेटिकली वो चेंज हो जाता है, तो उसमें भी दवाइयाँ बदल जाती है। तो प्रिजुडाइज मत होइए। मैं उन डॉक्टर्स को बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिया है यूट्यूब में कि हमने कोरोना का दवाई ढूंढ लिया है। ये अंधेरे में आप लोग ना रहे कि यही दवाई सबको ठीक करेगी। बिल्कुल नहीं। किसी को ठीक कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती। किसी को प्रिवेंट कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक इंसान का इम्यूनिटी अलग है, हर इंसान का साइन एंड सिम्टम्स अलग है। तो उनके टोटलिटी को देखकर आपको अगर सिलेक्शन करना है तो करिए। वैसे आपकी बात कौन सुनेगा? सरकार तो आपकी बात को सुनने को राजी ही नहीं है। वो तो अपनी धुन में मस्त है, कब वैक्सीन आएगा और हम लोग गटागट पी जाएंगे। तो जिसको जो करना है करें। हकीकत का रास्ता दिखाने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और न जाने हमको शर्म भी नहीं आ रही है हम लोग क्यों बार बार आप लोगों को इतना समझा रहे हैं। बेशर्म हो गए हम लोग, हम जैसे कुछ डॉक्टर्स बेशर्म हो गए हैं। बार बार आपके सामने वीडियोस लेकर आ जाते हैं इसके बारे में कि भाई कुछ तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सही अक्ल लगाओ। लेकिन नहीं, कुछ लगाते हैं जिनके पास होता है, जिनके पास नहीं होता है वो कैसे लगाएं? उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके पास नहीं है जो चीज़, वो कैसे यूज़ करेंगे उसका? इट्स ओके। जिनको मुफ्त में खाना है खाओ, सरकार जब तक देना है देगी, फिर आपकी बैंड बजाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि उनके भी आंखें खोले। अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर दिमाग है तो उनको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।